स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरी हमारी जो है वो टू फैक्टर थ्योरी है। ठीक है, जिसमें हम दो फैक्टर्स को मेनली स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो है एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। इसने जो है ये थ्योरी जो है वो पेश की थी। ठीक है, और इसने बताया था कि देयर आर टू फैक्टर्स। ठीक है, या इदारे के अंदर अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, तो यहाँ पे दो किस्म के फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक को इसने कहा था जी मोटिवेटर्स, और दूसरे को इसने कहा था जी हाइजीन। ठीक है, नहीं, एक मोटिवेटर्स वाले फैक्टर्स हैं और एक हाइजीन फैक्टर्स हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि इसने जो फैक्टर्स बताए हैं उनसे क्या जो है वो असर, किस तरह से वो असरअंदाज होते हैं एक एम्प्लॉय की जो है वो एम्प्लॉयमेंट लाइफ पर। ठीक है, तो इस थ्योरी को हम टू फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, और साथ में इस थ्योरी को हम जो है वो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, एक मोटिवेशन वाले फैक्टर्स हैं और एक आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर को अगर आप देखें, ट्रेडिशनल व्यू जो है वो आपको बताता है कि या तो एम्प्लॉय अपने इदारे में सेटिस्फाई है या फिर डिससेटिस्फाई है, दो ही सूरत हाल है ना। ठीक है, तो हर बस ने जो इससे अलग जो है आपको एक अप्रोच मुतारिफ करवाई कि सिर्फ ऐसी ही बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी सिचुएशन हो सकती हैं। ट्रेडिशनल रवायती व्यू तो यही है कि या तो आप इदारे के अंदर काम कर रहे हैं, या तो आप फुली सेटिस्फाई हैं, आपको सेटिस्फेक्शन हासिल है, या फिर आप फुली डिससेटिस्फाई हैं, आप डिससेटिस्फाई काम से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, फुली डिससेटिस्फेक्शन है आपको। तो हर्ट्ज ने जो है बताया कि दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन चीजों पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, चीजें मतलब जो आपके सेटिस्फाई होना, आपका सेटिस्फाई ना होना या डिससेटिस्फाई होना, ये इन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, पहले फैक्टर्स जो है जिसको इसने कहा मोटिवेटर्स फैक्टर्स। ठीक है, और दूसरे फैक्टर्स जो है वो हाइजीन फैक्टर्स। इसने ये कहा कि अगर मोटिवेटर फैक्टर्स होंगे वर्क प्लेस पे, यानी कि जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं वहां अगर मोटिवेटर्स वाले फैक्टर्स होंगे, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएगा, उसको सेटिस्फेक्शन हासिल होगी। ठीक है, लेकिन अगर वहां पे वो फैक्टर्स नहीं होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब ये नहीं कि वो डिससेटिस्फाई है। इस चीज को बस आपने समझना, ये इसने डिफरेंस बताया। कहता जी सिट नो सेटिस्फेक्शन तो होगी, लेकिन वो डिससेटिस्फाई नहीं होगा। इसकी मिसाल मैं आपको जो है बाद में देता हूँ कि मोटिवेटर फैक्टर से उसने क्या कहा कि या तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई, अगर ये मोटिवेटर वाले फैक्टर्स होंगे तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। और हाइजीन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर्स हैं, उसके हवाले से कहा कि अगर ये होंगे, ठीक है, तो इसमें भी दो सूरत हाल है, या तो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगी या फिर डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है मोटिवेटर्स फैक्टर्स को और हाइजीन फैक्टर्स को समझते हैं, दोबारा इस पिक्चर पे आएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैक्टर्स जो एक्सट्रीम सेटिस्फेक्शन की तरफ जा रहे हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे अचीवमेंट है। ठीक है, अचीवमेंट है, रिकग्निशन है, वर्क इटसेल्फ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एडवांसमेंट है, ग्रोथ है। ठीक है, अब अचीवमेंट मतलब अचीवमेंट से क्या मुराद होता है? आपको पता है कि अचीवमेंट वाला फैक्टर जो है वो किस तरह से एम्प्लॉय को सेटिस्फाई कर रहा होता है। अगर उसने कोई काम किया है को अचीवमेंट हासिल की है उसने, ठीक है, या उसको आप मौका दे रहे हैं कुछ हासिल करने का, कुछ अचीव अचीव करने का। ठीक है, कोई नया लेवल उसने अचीव किया है। ठीक है, कोई नई मतलब प्लेस पे वो गया है, तो आप उसको या तो मौका दें अचीवमेंट का। ठीक है, या जो अचीवमेंट उसने की है उसको सराहा जाए। ठीक है, तो इससे एम्प्लॉय क्या होता है जी? सेटिस्फाई होता है। ठीक है, और रिकग्निशन ये बड़ा लेवल है अचीवमेंट का। ठीक है, आपने जो है अचीवमेंट करने का उसको मौका दिया, उसको इतना इंडिपेंडेंट किया कि वो अपने बल पे जो है कुछ अचीव कर सके। ठीक है, दूसरा सेटिस्फेक्शन का लेवल, इससे काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है एम्प्लॉय को। ठीक है, दूसरा सेटिस्फेक्शन क्या का लेवल क्या है? रिकग्निशन का, यानी कि एम्प्लॉय जो काम कर रहा है आप उसको सराहें, आप उसको एक्नॉलेज करें कि वाकई ये तुमने काम किया, तुम्हारी वजह से ये पॉसिबल हो सका। इसको रिकग्निशन है कि आप अगला बंदा जो काम कर रहा है उसके काम को आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, कि तस्लीम कर रहे हैं कि वाकई तुम्हारी मेहनत से ये नतीजा निकला, तुम्हारी मेहनत से ये हुआ, तुम्हारा काम है। ठीक है, इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है। उसके बाद वर्क इटसेल्फ, आप एम्प्लॉय को जो है मौका दें कि वो खुद से काम कर सके। ठीक है, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट पेश करें कि वो खुद से काम कर सके। ये ना हो कि एक एक काम के लिए जो है वो किसी का मुनसिर हो, तो एम्प्लॉय को जो है खुद से काम करने का मौका दिया जाए। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय को जब आप जिम्मेदारी देते हैं ना, उसको पता होता
है यार मैं काम कर रहा हूँ तो किसी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। अब एक फॉर एग्जांपल एक बंदा क्लर्क है, वो काफी ज्यादा काम, वो भी 5 घंटे काम कर रहा है या 8 घंटे काम कर रहा है, और एक मैनेजर है वो भी 8 घंटे काम कर रहा है। अब मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्यादा है और मैनेजर सेटिस्फाई भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास एक डेजिग्नेशन है, मैं एक डेजिग्नेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे काम को देखा जाएगा, ठीक है। क्लर्क को पता है कि मैं मतलब जिस लेवल पे काम कर रहा हूँ वहां पे लोगों की इतनी तवज्जो ही नहीं है, ठीक है, मैं बेशक 8 की बजाय 10 घंटे भी काम कर लूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कोई खास रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटस नहीं है, मेरे पास डेजिग्नेशन नहीं है, लिहाजा मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो सेटिस्फाई भी नहीं होगा। तो जब आप अपने एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो इससे भी वो कोई डेजिग्नेशन दे देते हैं आप, तो इससे भी वो सेटिस्फाई होता है। एडवांसमेंट, आप उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें कि वो एडवांसमेंट की तरफ जाए, ठीक है, मतलब जो है कंपनी को एडवांसमेंट की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ लेकर जाए, नए मतलब स्किल्स की तरफ, नए प्रोसीजर्स जो हैं उनकी तरफ लेकर जाए, ठीक है, एडवांसमेंट का मौका दिया जाए। तो इससे भी जो है नई चीजें, नई लर्निंग के हवाले से बात की जाए, ठीक है, तो ये भी चीजें एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करती हैं। आप वर्कशॉप्स करवाएं, ट्रेनिंग्स वगैरह करवाएं, सेमिनार्स करवाएं, ठीक है, एम्प्लॉय की एडवांसमेंट के हवाले से, कंपनी की एडवांसमेंट के हवाले से, कंपनी में नई टेक्नोलॉजी यूज की जाए, पुरानी को खत्म किया जाए, तो ये एडवांसमेंट है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ की बात कर रहे हैं, यानी कि ग्रोथ का मौका भी देना चाहिए एम्प्लॉय, अपनी जो है वो अपनी ग्रोथ के हवाले से काम कर सके, ठीक है। अब जारी बात है एक जो जूनियर क्लर्क है वो हमेशा जूनियर क्लर्क तो नहीं रहेगा, ठीक है, ग्रोथ का मौका देना चाहिए, ठीक है, एडवांस लेवल पे भी काम करे और उसको ग्रोथ का मौका भी दिया जाए, ठीक है। ग्रोथ का मौका कैसे है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसकी पोजीशन को चेंज करें। अगर एक जूनियर क्लर्क है तो उसको सीनियर क्लर्क बनाए, सीनियर क्लर्क है तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाए, असिस्टेंट मैनेजर को डिप्टी मैनेजर बनाए, डिप्टी को मैनेजर बनाए। इस तरह से एक हायरार्की होनी चाहिए, यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए भी बंदा काम कर सके। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो एम्प्लॉय को अच्छा लगता है और इन चीजों से वो सेटिस्फाई होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे चीजें डिस्कस की हैं, इनको हम मोटिवेटर्स फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब मोटिवेटर्स फैक्टर्स ये हैं अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पांसिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे आए देखें जरा, अगर ये फैक्टर्स होंगे मोटिवेटर जो अभी हमने पढ़े हैं, तो एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा मजीद। अगर ये नहीं होंगे सारे तो सेटिस्फाई, नो सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट होगा, लेकिन डिससेटिस्फाई नहीं होगा वो, ठीक है। डिससेटिस्फाई की कोई बात नहीं इसके अंदर, मोटिवेटर से या तो सेटिस्फाई हो जाएगा या सेटिस्फाई नहीं होगा, यानी कि ये अगर फैक्टर्स होंगे अदारे के अंदर, ठीक है, ये चीजें होंगी, ये मोटिवेटर्स के फैक्टर्स होंगे, तो या तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा या सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए जरा, जो आपके हाइजीन फैक्टर्स हैं जो कि डिससेटिस्फाई करते हैं, एक्सट्रीम डिससेटिस्फेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं, वो कौन से हैं। अगर इदारे की जो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, पॉलिसीज जो है मतलब वो एम्प्लॉयज के हक में नहीं है, या इदारे के वाले से सही पॉलिसीज नहीं बनी, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सही नहीं है, टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती, कोई मामला अच्छे नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो ये जो है एम्प्लॉय को जो है डिससेटिस्फाई करता है, ठीक है। और अगर सुपरविजन की हम बात करें, सुपरविजन सख्त किस्म की है, ठीक है, मैनेजर जो अकड़ मिजाज है वो मतलब अपनी ही इंटरेस्ट को वॉच करता है, बस दूसरों के इंटरेस्ट को नहीं देखता, दूसरों के इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखता। अपनी सुपरविजन सुपरविजन बहुत टाइट किस्म की है, उसका बिहेवियर एथिकली नहीं है, ठीक है, पोलाइटली जो है बात नहीं करता वो, ठीक है। तो ये सुपरविजन अगर टाइट किस्म की होगी, अच्छी नहीं होगी, तो ये भी एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाई करेगी चीज। उसके बाद रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर के साथ जो है अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो ये भी आपको चीज डिससेटिस्फाई करेगी, या वो आपके साथ अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन करेगा तो उसका रिलेशनशिप जो है वो भी आपको डिससेटिस्फाई कर सकता है, उसका रवैया, उसका बिहेवियर, उसका जो ताल्लुक है वो भी आपको डिससेटिस्फाई कर सकता है। एक तो उसके एथिकल बिहेवियर आ गया ना, सुपरविजन, उसकी सुपरविजन है कैसी, यानी कि वो किस तरह से सुपरवाइज करता है वो तरीका आ गया, और दूसरी बात उसके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। तो रिलेशन अलग चीज है, सुपरविजन जो है वो अलग चीज है, ठीक है। तो अगर सुपरविजन अच्छी नहीं होगी उसकी, ठीक है, काम करवाने का तरीकाकार अच्छा नहीं होगा तो ये भी डिससेटिस्फाई कर सकता है एम्प्लॉय को, और अगर उसके साथ रिलेशन जो है वो भी अच्छा नहीं होगा तो ये भी डिससेटिस्फाई कर सकता है एम्प्लॉय को। उसके बाद वर्क कंडीशंस, जिस किस्म के एनवायरनमेंट में आप काम ले रहे हैं एम्प्लॉय से, वो एनवायरनमेंट ही ना अच्छा हो, वो वर्क कंडीशन ही ना अच्छी हो, यानी कि वहां पे मतलब कि आपने एक जगह पे बिठा दिया, ना कोई सफाई का इंतजाम है, ठीक है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई वहां पे मैनेजमेंट है, ना कोई मतलब कोई एसी वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, ना कोई मतलब वो वहाँ पे खाने वगैरह का कोई निजाम है, ठीक है, तो मेस वगैरह का कोई नहीं हिसाब किताब वहाँ पे, और मतलब आपने गर्मी में लोगों को बिठाया हुआ है, ये सारी चीजें वर्क कंडीशंस में आ जाती हैं कि वर्क कंडीशंस किस तरह की हैं, ठीक है, या वर्क का इन्वायरमेंट किस तरह से है।
तो अगर ये भी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, आपने ऐसी जगह पे जाके लोगों से काम करवा रहे हैं जो कि मतलब लोगों को सेफ्टी फ्राहम नहीं कर सकते, ठीक है? वो प्लेस ही सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी प्लेस नहीं, तो इस तरह से लोग जो है डरेंगे वहाँ पे जाके काम करने से। तो वर्क कंडीशंस भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं आपके सैटिस्फैक्शन लेवल पे, ठीक है? अगर ये नहीं होंगे तो ये भी डिससैटिस्फाई करेंगे, अच्छी नहीं होगी तो। उसके बाद सैलरी बड़ा मेजर चीज़ है। सैलरी जो है वो अगर आपकी अच्छी नहीं है तो ये भी आपको डिससैटिस्फाई कर सकती है, ठीक है? उसके बाद जो है रिलेशनशिप विद पीयर्स, आपके जो आपके पीयर से मुराद होता है ऐसे लोग जो आपके ही ओहदे के हैं, ठीक है? यानी कि आप जूनियर क्लर्क हैं, जो दूसरा जूनियर क्लर्क है वो आपका पीयर है, ठीक है? अगर आप सीनियर क्लर्क हैं तो दूसरा जो सीनियर क्लर्क है वो आपका पीयर है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर हैं तो दूसरा जो असिस्टेंट मैनेजर है या दूसरे जितने भी असिस्टेंट मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे आपके, यानी कि आपके लेवल पर जो लोग हैं ना काम कर रहे हैं आपके रैंक पे, वो आपके सबॉर्डिनेट्स या आपके पीयर्स कहलाते हैं। अगर उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे तो ये भी जो है वो चीज डिससेटिस्फाई कर सकती है आपको, ठीक है? तो ये बेटा सारे थे हाइजीन फैक्टर्स। अब हाइजीन फैक्टर्स के हवाले से उसने क्या बात की कि अगर हाइजीन फैक्टर्स जो है वो होंगे, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशंस जो है वो मतलब अच्छे नहीं होंगे, ठीक है? ये जो मतलब सैलरी अगर अच्छी नहीं होगी, रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, वर्क कंडीशन अच्छी नहीं होगी, सुपरवाइजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, सुपरवाइजर का काम करवाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी, तो ये आपको डिससेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाएंगे, ठीक है? और अगर सारी चीजें जो है ये मतलब होंगी अच्छी, ठीक है, तो आप जो है मतलब डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे। इन फैक्टर से आप सिर्फ डिससेटिस्फाई, अगर ये फैक्टर्स होंगे तो आप डिससेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन आप सेटिस्फाई फिर भी नहीं हो रहे। सेटिस्फाई कब हो रहे हैं? जब ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, अचीवमेंट, रिकग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पांसिबिलिटी, एडवांसमेंट, ग्रोथ। सेटिस्फाई आप यहाँ पे जाके हो रहे हैं, ठीक है? इन फैक्टर्स की वजह से आप सिर्फ डिससेटिस्फाई नहीं हो रहे, या अगर ये फैक्टर्स नहीं है तो आप डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो सेटिस्फाई वाली चीज है वो आप सिर्फ यहाँ जाके हो रहे हैं। असल जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको यहाँ जाके मिले। अगर ये फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, या अगर ये फैक्टर्स नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ठीक है? तो इसने जो है मतलब जो हर्ज बग्स था इसने आपको एक नया जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू मुतारिफ करवाया कि ट्रेडिशनल व्यू तो यही था ना कि एम्प्लॉय या तो सेटिस्फाई होता है या डिससेटिस्फाई होता है। इसने सेटिस्फाई को भी दो चीजों में डिवाइड कर दिया और डिससेटिस्फेक्शन को भी दो चीजों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? मोटिवेटर्स फैक्टर्स या तो आपको सेटिस्फाई करेंगे या सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और हाइजीन फैक्टर्स या तो आपको डिससेटिस्फाई करेंगे या डिससेटिस्फाई नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये थ्योरी थी उसने जो हर्बर्ग, फ्रेडरिक हर्बर्ग ने जो पेश की, ठीक है, एम्प्लॉयज के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन में। ये दो फैक्टर्स जो है एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टू फैक्टर थ्योरी, और अदर नेम इज motivation hygiene theory. That's all about today's topic. If any question you people can ask now. Thank you very much.